आमीन। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आप सबके साथ हो। खुदावंद जो भला खुदा है, खुदावंद जो उम्मीद और इत्मीनान का सरचश्मा है और हमें तरह बतरा नेमतों से सैर और आसूदा करता है, हमें तंबीह करता है, क्योंकि वो कादर मुतलब खुदा है। हमारे ज़ख्मों को हील करता है, बीमारियों से निजात देता है, वबाओं बलाओं से हमें बचाता है और हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी बरक़ात को, नेमतों को बख्शता है। आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे अय्यूब नबी का सहीफ़ा, जोब चैप्टर 5, अय्यूब नबी के सहीफ़े में से और उसके 5वें बाब में से और उसकी 19वीं आयत से लेकर आखिर तक हम सीखेंगे। और आज का जो टॉपिक मैंने चुना है वो ये है कि क्राई आउट टू द लॉर्ड गॉड, खुदावंद खुदा को पुकारना, खुदावंद खुदा के सामने फरियाद करना, खुदावंद खुदा के सामने जाकर दुआ करना, घुटने टेकना, अपने हाथों को उठाना। और जब हम उसकी हजूरी को, खुदावंद खुदा के शेल्टर को और उसके फजल को मांगते हैं, तो यकीनन हमारा जो खुदावंद खुदा है, जो कि फजल का मंबा है और जो हमारे लिए तमाम नेमतें हमें भेजता है, देता है, वो यकीनन हर एक बला, वबा, पेस्टिलेंसी से, हर एक पैंडेमिक से, हर एक फेमन से, हर एक काल से, हर एक दुख मुसीबत से हमें छुड़ाता, बचाता है, बशर्ते कि हम सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत, सारी अक्ल के साथ खुदावंद खुदा के साथ लिपटे रहें और उसके बादल के नीचे, उसके फजल के नीचे, उसके होली अल्टर के सामने रहें और उसको पुकारें और मोहब्बत और फरोतनी के साथ, हलीमी के साथ उसके सामने आएं और खुदावंद खुदा से दुआ करें, तमजीद करें, हम्द करें, सताइश करें। हालेलुया। आज हम, जैसे कि मैंने पहले कहा, अय्यूब नबी का सहीफ़ा, उसका 5वां बाब और उसकी 19वीं आयत से सीखेंगे कि जब हम खुदावंद खुदा को पुकारते हैं और खुदावंद खुदा हम पर फजल करता है, तो वो हमें कैसे बचाता है और किन किन चीज़ों से महफूज रखता है और हमें सलामती बख्शता है। 19वीं आयत, हाथ रखिए। 19वीं आयत से लिखा है खुदा के कलाम में, वो तुझे 6 मुसीबतों से छुड़ाएगा। हालेलुया। कितनी मुसीबतों से छुड़ाएगा? हालांकि बहुत सारी मुसीबतों से छुड़ाता है, लेकिन जो हम सीख रहे हैं वो लिखा है वो तुझे 6 मुसीबतों से छुड़ाएगा। जैसे कि मैंने पहले कह दिया, जब हम उसके फजल के तख्त के सामने आएंगे, उससे दुआ करेंगे, उससे मांगेंगे, तो फिर वो 6 मुसीबतों से छुड़ाएगा। बल्कि लिखा, बल्कि 7 में भी कोई आफत तुझे छूने ना पाएगी। अब जब 7 का जिक्र हो रहा है, 6 मुसीबतों से छुड़ाएगा। जो मुसीबतें, दुख, तकलीफ, जो नागहानी आफतें आ जाती हैं, 6 में छुड़ाएगा। और बल्कि 7 में भी कोई आफत वो जो ऑटोमेटिकली पता ही नहीं चलता, पेस्टिलेंसी या वायरस बनकर हमारी जिंदगियों में या हमारे घरानों में, हमारे चर्चेस के अंदर, मुल्कों के अंदर, कंट्रीज के अंदर आ जाती है, वो कहता तुझे छूने ना पाएगी। यानी कि 7 भी अगर कोई मुसीबतें हों और उसके अंदर कोई आफत हो जो कि हलाक करने वाली हो, वो तुझे छूने ना पाएगी। एक 7 का अदद कामलियत का अदद है, 6 के बाद 7 अदद कामलियत का अदद है। और जो मैं खुदा के कलाम में से सीख रहा हूँ, या पूरी बाइबल जब हम पढ़ते हैं, बल्कि कोई भी वबा,
बला, मुसीबत, आफत, दुख, तकलीफ आपको छूने ना पाएगी जब आप या मैं उसके शेल्टर के नीचे, उसके बादल के नीचे और आग के नीचे और यीशु मसीह के खून के अंदर छुपे रहेंगे। हालेलुया। इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हम उसकी खुशनुदी करें, दुआ करें, हम्द करें, तारीफ करें और अपने दिल और जान के साथ अंदर से खुदा को पुकारें और उसको मुबारक कहें, ताकि उसका फजल, उसका रहम हमारी जिंदगियों पर कायम और दायम रहे। तो फिर कोई भी बला वबा हमें छूने ना पाएगी। हालेलुया। आगे लिखा है, काल में वो तुझको मौत से बचाएगा। आपको पता है, जब चीज़ों की, खाने पीने की चीज़ों की कमी हो जाती है, उसको बोलते हैं फेमन, यानी कि काल पड़ जाना। चीज़ों की कमी पड़ जाए, खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलेंगी, रोटी पानी नहीं मिलेगा, गंदम से रोटी जो बनती है वो नहीं मिलेगा, सब्जियां नहीं मिलेगी, और इसी तरह फिर इंसानों की मौत वाक़या हो जाती है। ना खाने से ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। जिस्मानी मैं ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ, लेकिन खुदा का कलाम सिखा रहा है, काल के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर भी काल पड़ जाए, लेकिन वो तुझे मौत से बचाएगा। हालेलुया। इसलिए हमें खुदा के फजल के तख्त के सामने, उसके होली अल्टर के सामने रहना बड़ा ज़रूरी है। ये मुसीबतें हैं, काल एक मुसीबत है जो दुनिया को घेर लेती है। हालेलुया। और आगे लिखे, और लड़ाई में तलवार की धार से, एक तो वो काल से बचाएगा, मौत उस काल की वजह से नहीं आएगी, और लड़ाई अगर हो रही है तो तलवार की धार से भी वो बचाएगा। और आगे लिखा हुआ 21वीं आयत 21 वर्ष के अंदर, तू जुबान के कोड़े से महफूज रखा जाएगा। जुबान का कोड़ा क्या है? जो लोग मुख्तलिफ किस्म की लानतें कर रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर जादूगरी कर रहे होते हैं, मौत की, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं बद्दुआ दे रहे होते हैं, या कर्सिस कर रहे होते हैं, लानतें कर रहे होते हैं, आप उसके जुबान के कोड़े से भी महफूज रखे जाएंगे। हालेलुया। और जब हलाकत आएगी तो तुझे डर नहीं लगेगा। अभी जैसे कि कोरोना वायरस के असरात हैं, उससे हलाकतें आ रही थी और अभी भी आ रही हैं, इसी तरह उससे पहले टीबी, ताउन और बहुत सारी बीमारियां हलाकत की सूरत में, डिस्ट्रॉय करने की सूरत में आती हैं। जैसे खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, यूहन्ना की इंजील उसके 10वें बाब की 10वीं आयत में, कि चोर नहीं चुराने बल्कि हलाक करने और मार डालने के लिए आता है। यानी कि वो हमारी चीज़ों को भी चुराता है, मार डालने के लिए भी आता है और हलाक करने के लिए भी आता है। ये दुश्मन की बात है, अबलीस और शैतान की बात है। और जहाँ पर अबलीस और शैतान की बात आती है तो वो मुसीबतें, दुख, तकलीफ, काल, बीमारियां, लानतें, हलाकत, डिस्ट्रॉय करना, ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन खुदा का कलाम हमें तसल्ली और इत्मीनान दे रहा है, हमें हमारा ईमान को बढ़ा रहा है कि वो काल तुझे हलाक नहीं करेगा, बल्कि हलाकत जब आएगी तो तुझे डर नहीं लगेगा, तू हलाकत और खुशहाली पर हंसेगा। इसलिए कि अगर हमारा भरोसा, ईमान, तवक्कल खुदा पर है तो हमें हलाकत से और खुशहाली से वो हमें डर नहीं लगेगा। खुशहाली भी एक मुसीबत है, हलाकत, डिस्ट्रॉयनेस भी एक मुसीबत है, लेकिन हम उससे नहीं डरेंगे। और आगे लिखा हुआ है, और ज़मीन के दरिंदों से
तुझे कुछ खौफ ना होगा। जमीन के दरिंदे जो बीस्ट हैं वो भी फाड़ खाते हैं, जैसे चीता, शेर, लायन या इस टाइप के जितने दरिंदे होते हैं, लेकिन खुदा का कलाम हमें जो है सिखा रहा है, समझा रहा है कि तुझे कोई डर या खौफ नहीं होगा। आगे लिखा है, मैदान के पत्थरों के साथ तेरा एका होगा और जंगली दरिंदे तुझसे मेल रखेंगे। मेल का मतलब है मेल मिलाप, मोहब्बत। तेरे साथ उनका उठना बैठना, प्यार और मोहब्बत रहेगा जंगली जानवरों, दरिंदों के साथ। कब? जब खुदावंद खुदा का रूह, खुदावंद खुदा का फजल हमारी जिंदगियों के अंदर होगा, तो उस रूह के सबब से जो हमारे अंदर होगी, जो जंगली जानवर और दरिंदे जो फाड़ खाते हैं, जो नुकसान पहुंचाते हैं, जो मार डालते हैं, वो आपसे मेल और मिलाप रखेंगे। हालेलुया। और तू जानेगा कि तेरा डेरा महफूज है। जब ये सारी बातों से तू महफूज रहेगा तो समझ जाएगा कि तेरा हाउस, तेरा मस्कन, तेरा घर, तेरी फैमिली, तेरा घराना महफूज है खुदावंद खुदा के फजल से। इन सारी बातों में एक ही चीज जो मुझे समझ आती है कि जो पहली आयत में कहता, जरा पुकार, जरा पुकार। किसको पुकारना है? खुदावंद खुदा को पुकारना है कि हमने खुदावंद खुदा को उससे दुआ करनी है, उससे मांगना है, उसका दरवाज़ा खटखटाना है। जब हम खुदावंद खुदा को पुकारेंगे तो उसका रूह हमारी जिंदगियों में, उसके फरिश्ते जो निगहबान फरिश्ते हैं हमारी जिंदगियों के लिए भेजे जाएंगे और हम तमाम दुनिया के अंदर महफूज रहेंगे। जब खुदा का कलाम नाज़िल होगा, हमारे लिए नाज़िल होगा, लेकिन जब हम खुदावंद खुदा को पुकारेंगे। हालेलुया। अगली जो आयत है उसी की साथ ही, और तू अपने मस्कन में जाएगा और कोई चीज गायब ना पाएगा। वो कहता तो अपने घर के अंदर जाएगा, कोई चोरी तेरे घर के अंदर की चीजों को चुरा कर नहीं लेके जाएगा, चीजें तेरी गायब हो जाएंगे ना होगी। जैसे कि मैंने पहले कहा कि यूहन्ना की अंजील 10वां बाब 10वीं आयत, जॉन चैप्टर 10 वर्स 10, कि जो चोर है, शैतान जो है, वो चीजों को चुरा कर भी लेके चले जाता है। अब ये मतलब नहीं कि चीज लटकी हुई गायब हो गया, नहीं, वो जो चीजें जो आपकी जरूरत की होती हैं वो गायब करा देता है, खत्म करा देता है। यानी कि घर के अंदर की जितनी खुशहाली है, सेहत, तंदुरुस्ती है, उसको वो गायब करा देगा, नौकरी से बेदखल करा देगा, रुपया पैसे को ख़त्म करा देगा, कमज़ोरियाँ लेके आ जाएगा, जिस्मानी, रूहानी और दुनियावी कमज़ोरियाँ लेके आ जाएगा, आपको किसी और डगर पर या गुमराह कर देगा, राह से जो सच्चाई की राह है उससे हटा देगा। और इसी वजह से खुदा का कलाम आज हमें सिखा रहा है कि ज़रा पुकार। अगर हम खुदावंद खुदा को पुकारेंगे, उसके फजल को, उसके रहम को मांगेंगे और खुदावंद यीशु मसीह के खून की बहती धारा को अपनी ज़िंदगियों पर, अपनी घर की चीज़ों पर, अपने दिलों पर, हड्डियों, खूनो गोश्त के ऊपर मांगेंगे और जो कुछ खुदा का कलाम कहता है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालेंगे, तो खुदा हमें मुसीबतों, आफतों, बलाओं, वबाओं, बीमारियों, लानतों से महफूज रखेगा, खुदावंद यीशु मसीह के कुदरत वाले जलाली नाम के वसीले से। 25वीं आयत, तुझे ये भी मालूम होगा कि तेरी नस्ल बड़ी और तेरी औलाद जमीन की घास की मानंद ब्रोमंद होगी। ये ब्रोमंद होना, फलना और फूलना है, यानी नस्ल दर नस्ल ये बरकत उस शख्स को मिलेगी जो खुदावंद खुदा के साथ साथ चलता है। आगे लिखा है, तू पूरी उम्र में
अपनी कब्र में जाएगा। हालेलुया। कितनी उम्र में? पूरी उम्र में। कभी कभी हम देखते हैं कि छोटे बच्चे भी जो है ना, उनकी मौत हो जाती है या अगले जहान में चले जाते हैं या इंतकाल हो जाता है। ये खुदा का जिसको कहते हैं ना कि प्रोग्राम है, फजल है, जो इस तरह की वो जलाल जाहिर करता है। हम उन भेदों को नहीं जानते, लेकिन एक जो भेद है वो समझ आती है कि खुदा जिसके साथ होते हैं उनको मुसीबतों, दुखों, तकलीफों से भी बचाता है। और जो लोग खुदा के साथ साथ चलते हैं, उसके कलाम पर अमल करते हैं, तो वो उनको पूरी उम्र में कब्र में लेके जाता है। पूरी उम्र से पहले नहीं, पूरी उम्र में। हालेलुया। इसलिए जब बीमारियों से हमें निजात और रिहाई मिल रही है, आफतों से, हलाकत से, शैतानी कुव्वतों से, और हमारी चीजें जो हैं वो भी गायब नहीं हो रही और कम भी नहीं हो रही, बरकत पर बरकत मिल रही है, तो फिर वो हमें पूरी उम्र भी अता करता है। हालेलुया। ये जरूरी है। जैसे अनाज के पूले अपने वक्त पर जमा किए, ये एक मिसाल, एग्जाम्पल दी जाती है। जब हम फसल काटते हैं, जब हम गंदम को काटते हैं, कब काटते हैं? जब वो पक जाती है। उससे पहले कोई गंदम नहीं काटता। और अगर कोई काटेगा तो वो जानवरों के लिए तो काटी जा सकती है, इंसानों के लिए नहीं, लोगों के नहीं होगा। इसलिए जब गंदम पक जाती है, सुर्ख लाल हो जाती है, ब्राउन हो जाती है, तो फिर उनको द्रांति लगाई जाती है, उसको काट कर उसके पूले, उसके गट्ठे बनाए जाते हैं, तब उसको इकट्ठा किया जाता है। खुदावंद का कलाम हमें सिखा रहा है कि तू पूरी उम्र में कब्र में जाएगा। जिस तरह अनाज को काटा जाता है और फिर उसके पूले बनाए जाते हैं, इकट्ठा किया जाता है वक्त पर। हालेलुया। हर चीज का एक वक्त है। खुदा उन लोगों को वक्त मुहैया करता है, अपने फजल से, अपने रहम से वो फजल देता है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, खुदा के कलाम के मुताबिक कुछ भी हालात हो, कुछ भी वक्त हो, अंधेरा हो, गर्मी हो, सर्दी हो, आप मुल्क के किसी भी हिस्से के अंदर हो या किसी भी मुल्क के अंदर हो, हमें खुदा के साथ साथ रहना है, दुआ करनी है और दुआ में खुदा के साथ साथ मांगना है, उसके शेल्टर के नीचे रहना है, ताकि खुदा हम पर रहम और अपना फजल जारी और सारी रखे। जब खुदा का फजल, रहम, इत्मीनान, हीलिंग, डिलीवरेंस, रेस्क्यू, सेट फ्री, सक्सेस और शफकत, प्यार, मोहब्बत हमारी जिंदगियों के ऊपर रहम रहेगा, तो हम मुसीबतों, दुखों, तकलीफों, काल, दरिंदों से महफूज रहेंगे। हालेलुया। वक्त पर हमें खुदा सरफराज करता रहेगा। आगे लिखा हुआ 27वीं आयत, देख हमने इसकी तहकीक की, और ये बात यूं ही है, इसे सुन और अपने फायदे के लिए इसे याद रख। क्या कर? अपने फायदे के लिए इसे याद रख। क्यों याद रखना है? अपने, इसका मतलब यह है कि अगर मुसीबत, दुख, तकलीफ आए, काल आए, दरिंदे आए, शैतानी कुव्वतें आए, अबलीसी कुव्वतें आए, बीमारियां, लानतें आए, लेकिन हम महफूज रहें, तो फायदा किसका है? किसका फायदा है? हमारा फायदा है। लोग मुसीबतों, दुखों, तकलीफों में गैर कौम जा रहे हैं, जो यहोवा पाक खुदा को, आसमानी बाप को नहीं मानते, यीशु मसीह को नहीं मानते, उसके सलीब और उसके खून को नहीं मानते। लेकिन जो लोग
खुदा में यीशु मसीह को मानते हैं, उसको बेटा, खुदा का बेटा मानते हैं, यहोवा पाक खुदा को आसमानी बाप मानते हैं, और उसके फजल के तख्त के नीचे आते हैं और अपने आप को हम्बल करते हैं, अपने आप को हलीम बनाकर दुआ करते हैं, फजल मांगते हैं और उसकी डिलीवरेंस को मांगते हैं, गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, और उनका जब फ़ायदा होता है तो हम फिर क्यों ना खुदा के साथ मुंसलिक रहें। हमारी कम्युनिकेशन, हमारी हॉटलाइन क्यों ना फिर खुदा के साथ हो, क्यों ना हम उसको पुकारें, क्यों ना उससे दुआ करें, क्यों ना माफ़ी मांगे, क्यों ना गुनाहों की माफ़ी मांगे, ताकि हमें वो बचा के महफूज रखे और वक्त पर हमें कब्र में लेके जाए। जब हमारा टाइम आएगा तब ही वो हमें लेके जाएगा। ये खुदा की तरफ से नेमतें हैं, ये खुदा की तरफ से फजल है, ये खुदा की तरफ से बरकत है, बल्कि बरकत पर बरकत है। ये एक भेद है जो खुदा ने इस कलाम के ज़रिए से हमें सिखाया है और कहा है, और इसे सुन और अपने फ़ायदे के लिए इसे याद रख। और याद रखना ये होता है कि उसको ज़ुबानी याद करना होता है, अपने दिल के अंदर, अपनी ज़ुबान के अंदर, अपने ख़यालात के अंदर हर टाइम उसको याद रखना होता है कि अगर मैं ये अच्छे काम करूँगा, मैं खुदा के फजल के तख्त के सामने रहूँगा, मैं खुदा को पुकारूँगा, मैं खुदा से दुआ करूँगा, मैं उसे हमेशा याद रखूँगा, तो फिर खुदा मुझे फ़ायदा ही फ़ायदा देगा, मुझे नुकसान से बचा के महफूज रखेगा, बल्कि जितनी बड़ी मुसीबत, दुख, तकलीफ, बीमारी क्यों ना हो, वो मुझे महफूज रखेगा लोगों के गलत इरादों से भी, जानवरों से भी, बिस्ट से भी, मुसीबतों से भी, आफतों से, बलाओं से भी। हालेलुया। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से मुझे और आपको बरकत बख्शे, बरकत पर बरकत दे, यीशु मसीह नासरी के कुदरत वाले जलाली नाम के वसीले से, आमीन।